आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। सुन लीजिए। जब कान्हा का मुंह खुलवाती है तो उनको ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। हमारे लिए वो ब्रह्मांड के दर्शन का दृश्य ऐसा लगता है कि कन्हैया के माध्यम से माता यशोदा ने क्या देखा होगा। लेकिन आज भी आप अपने शरीर के अंदर से देख लो, हमारे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में देख लो, हमारे प्राण को देखोगे तो दुनिया की दृष्टि से तो एक ही प्राण है, लेकिन पतंजलि ने 5 प्राण बताया कि नहीं बताया। हमारे 5 प्राण शरीर में है। हमारे पंडित जी कोई भी भोजन कराएंगे तो वो व्यानायासा, प्राणायासा, उदानायासा, समानायासा जो बताते हैं, ये कहाँ कहाँ जा रहा है। एक प्राण हृदय में है, दूसरा प्राण हृदय से लेकर के यहाँ नाभि तक का है, तीसरा प्राण हमारा कंठ से लेकर के सिर तक का है। अब वेंटिलेटर पे सिद्ध हो रहा है, ब्रेन गया पूरा शरीर चल रहा है। ये ब्रेन का क्या है, ये प्राण तो है। हार्ट गया ब्रेन चल रहा, बाकी शरीर चल रहा, ये प्राण तो है। अभी हमारे यहाँ कोरोना के काल में बीच में लंग्स गए, काम खत्म हो गया, तो हार्ट से लेके नाभि तक का तो प्राण था। चौथा प्राण नाभि से लेके पैर गया, ये नीचे का पूरा हिस्सा गया, ये प्राण ही तो था। और 5वां प्राण पूरे शरीर में चल रहा है। और ये तो 5 प्राण हुए, फिर 5 उप प्राण भी तो है हमारे सामने। आंख खुली की खुली रह गई, ये उप प्राण हो गया। नाक से गंदगी आ गई, ये दूसरा प्राण निकल गया। मुंह खुला का खुला रह गया, तीसरा प्राण हो गया। नीचे गंदगी हो गई, चौथा प्राण हो गया। ये जो अपना 5वां प्राण पूरे शरीर में से निकल गया। किसी डॉक्टर से किसी का शरीर आखिरी में पहुंचे और वो आपका सेंसेशन देखता है तो रोम रोम से प्राण तो निकलता है। हमारे बीच में यही तो हमारे मुंह है, यही तो हमारा शरीर है। तो ये जैसे हमारे रोम रोम में से जीवन की दृष्टि निकलती है, इसी आधार पे तो माना गया कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और क्या है। मैं आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूं। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति के साथ हमारी सरकारों ने भी काम किया है, इन सरकारों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से पुरस्कार लिया है, सभी मित्रों को जिनने पुरस्कार पाया मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। जब हम अपने उस हजारों साल की परंपरा के आधार पर जीवन पद्धति की बात करते हैं, लेकिन वो पुनर्स्थापित पद्धति हो रही है। हम तो पहले ही प्लास्टिक की मना करते थे, अब दुनिया कह रही है पहले लाओ और फिर बाद में हटाओ। ये जो संस्कार है बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी प्रकृति के साथ जीने की इन पद्धतियों के आधार पर आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये हजारों साल से हमारी जो पुरानी जीवन पद्धति थी, उसी आधार पर जब हमने अपने नेट जीरो एमिनेशन की लक्ष्य रखा है, जिस आधार पर हम आगे जाकर के हमारी ऊर्जा क्षमता के लिए भी 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब हमारी एनर्जी के लिए भी कितनी अच्छी बात आ गई कि पहले केवल बिजली बनाओ, और अब बिजली बनाओ तो बिजली कौन सी बनाओ, बिजली बनाओ तो बिजली चलाओ कैसे। अब मैं इन सारी बातों को विस्तार से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आज यहाँ के बाद उज्जैन के कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। और खास करके जलगंगा संरक्षण के आधार पर आज से 18 साल पहले माननीय अध्यक्ष जी हमने अपने छिपरा जी को लेकर के एक अभियान की संकल्पना इसी प्रकार से की थी, पर्यावरण बचाने को लेकर। कितना तो हमारी सरकार के द्वारा किया गया थोड़ा यूनिक अलग प्रकार का प्रयोग भी बताना चाहूंगा। छिपरा जी के आधार पर लोग दुनिया दर्शन करने, स्नान करने के लिए हजारों साल से सिंहस्थ में आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ प्रकृति के, पेड़ पौधों के, हमारे मालवा के, आबो हवा के सबके परिणाम दुष्परिणाम में जब बदले कि जब हमारी जीवन पद्धति से पेड़ चले गए, कई कारण से हमारे लिए नुकसान हुआ, तो छिपरा जी की धारा जो बहुत अच्छी गति से आती थी, वो छिपरा जी की धारा में जल नहीं रहा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि बाकी समय तो धका ले कुछ काम, लेकिन सिमस जब गर्मी में आता है तो 80 के बाद से हमारी आदत पड़ गई कि हमने पहले शुरुआत की कि पहले पास में 20 किलोमीटर दूर नदी गंभीर थी, उस गंभीर के जल को डाल करके हमने स्नान कराया है। अब कोई बात नहीं, 80 में वो डैम बना, 80 के बाद 92 में पटवा जी ने नरसिम्हा राव जी के माध्यम से गंभीर नदी के माध्यम से उज्जैन की जल आपूर्ति की। बाद में 2004 तक आते आते तो हमने काम चलाया, लेकिन 2000 तक गंभीर का भी मामला उतनी पूर्ति करने वाला नहीं। तो फिर बात चली कि नर्मदा जी को लाना चाहिए। हमारे एक बड़े पुराने सीएम साहब ने हमें मजाक बनाया था कि छिपरा जी नर्मदा मिल नहीं सकती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का और बाकी सब कारण से जल का उपयोग करने का, नर्मदा वैली का जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसका लाभ मिला कि अब नर्मदा जी चल करके पूरे मालवा और निमाड़ में सब दूर जल राशि पहुंचा रही है।
ये अलग बात है कि पर्यावरण दिवस पर हम ये बात कर रहा हूं तो ये अपने लिए दो तरह के मत भी आते हैं कि ये हमारी भौतिक उपयोग और उपभोग करने की दृष्टि है। इस दृष्टि के परिणाम भी है, दुष्परिणाम भी है। लेकिन आज के संसार में इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जब डैम बनाए जाते हैं तो डैम बनाने से हमारे जीवन में बदलाव भी आता है। कहाँ 7 लाख हेक्टेयर का हमारा सिंचाई का क्षेत्र 2002-03 तक था, आज की स्थिति में है जब हम आपसे मैं बात कर रहा हूं तो 55 लाख हेक्टेयर का इरिगेटेड एरिया हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बना। सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर की बनी और उससे आगे बढ़कर के विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, जिसके आधार पर एक नदी में सूखा है और एक नदी में बाढ़ आ रही, तो केवल लिंक जोड़ दो तो यह दोनों नदियों में पानी जा सकता है। ऐसे में जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ती है, लोगों की जिंदगी भी बदलती है। मैं इस मामले में बताना चाहूंगा, हमारे माननीय सांसद जी यहाँ मौजूद हैं, जिनके माध्यम से केन बेतवा का बुंदेलखंड का यह हमारा विश्व का पहला प्रोजेक्ट बना, जिस आधार पर मोदी जी ने स्वयं ने उसका भूमि पूजन किया। तीसरा प्रोजेक्ट पार्वती काली सिंह चंबल का है, जिसके आधार पर हमारे राजस्थान कितने सालों से प्यासा था और पानी को लेकर ऐसी लड़ाई हो रही दोनों राज्यों के बीच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही। 30 साल हो गए मुकदमा चलते चलते। यही मिंटो हाल इस बात का गवाह है। हमने बुलाया राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को। आओ भजन लाल जी, कोई जरूरत नहीं है दोनों राज्यों के बीच पानी के मामले में बंटवारा के झगड़ा करने की। अरे राजस्थान 2 बूंद ज्यादा पानी ले लेगा, थोड़ा हमको कम मिल जाएगा, हमको ज्यादा मिल जाएगा। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, हमको तो सबको जल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ तो आखिरी समय में युद्ध हो रहा, आमने सामने का भारी युद्ध, भीषण युद्ध, और युद्ध में सामने वाला दुश्मन भी परास्त हो जाए और वो पानी मांगे तो पानी दे के जीवन धन्य होता है। हम तो उतनी उदार संस्कृति के लोग हैं, कहाँ लड़ाई झगड़ा करेंगे, किस बात के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है, आइए हम आप मिलकर इस बात का रास्ता निकालते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने दोनों बार आकर के समय भी दिया और समय नहीं दिया। 1,70,000 करोड़ की परियोजना के लिए दोनों राज्य को केवल 5% मिलाना, 95% वो देने वाले हैं। ये कितना बड़ा अच्छा समय चल रहा है जब हमारे इन सारी व्यवस्थाओं के लिए इतने उदारमना होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 के बाद तीसरा एक और प्रयोग हमारा अभी वर्तमान में होने वाला है, जिसके आधार पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए, वो भी इसी मिंटो हाल का उदाहरण बना है, जिसके आधार पर देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से। और ये तो और गजब होने वाला है, ये तो ऐसा गजब होने वाला है कि ये जो डैम बनेगा वो डैम तो कम बनेगा, हमारे पृथ्वी के अंदर भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ये विश्व का सबसे अनोखा प्रयोग होने वाला एक बहुत बड़ी केव्स है, जिसके आधार पर पानी पृथ्वी के गर्भ में जाएगा। आमतौर पर पृथ्वी के गर्भ से लाने के प्रयोग तो है, लेकिन अंदर जल को रख करके हम अपना एक नया प्रयोग करेंगे और दोनों राज्यों के लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता भी बढ़ेगी। तो हमारी ताप्ती मैया के माध्यम से हम ये तीसरा प्रयोग करने जा रहे हैं। जब मैं इसकी सारी बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर आप सबसे कामना करता हूं कि हम आप मिलकर के जलगंगा अभियान का संरक्षण का हमने पूरे गए साल सरकार बनने के बाद 1 महीने तक अभियान चलाया था। उस 1 महीने के अभियान के बाद इस बार ध्यान में आया कि वो समय कम पड़ रहा है। हमारे पुरानी बावड़ी, कुएं, तालाब, नदी, ऐसे कई जगह पुरानी जल रचनाएं मिली। यहाँ भोपाल में ही जब जाके गए तो वो बाघ की बावड़ी, बड़े बाघ की बावड़ी, अरे कितना अच्छा आनंद आया है। मुझे लगता है कि अपने अटल जी की जो 100वीं शताब्दी चल रही है अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर अटल जी के नाम पर वहां कुछ कवियों का नीचे का कार्यक्रम गोष्ठी कर सकते हैं। इतना बढ़िया लगता है। पानी के लिए नीचे अंदर पृथ्वी के अंदर भी कितनी सुंदर रचना पत्थरों से बन सकती। ये हमारे कुएं बावड़ियों का पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चला, इतना जबरदस्त माहौल बना। और हमने कहा कि इसमें खेत तालाब भी, जिनकी खेती सूखी है वो अपने तालाब अपने खेत में बना लें, तो उनको भी मदद कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने 60,000 का टारगेट दिया था, लेकिन आज की स्थिति में 75,673 खेत तालाब बन गए पूरे प्रदेश के अंदर। एक तरह से पूरा माहौल बना हुआ है। तो हमने चालू किया गुड़ी पड़वा से 30 जून तक 3 महीने लगातार ये अभियान चल रहा है, जिसको हमने नाम दिया जलगंगा संरक्षण अभियान, जिसके आधार पर पुनर्जीवित कुएं, बावड़ी और घरेलू अपशिष्ट जल को साफ करना। 95,500 कुओं को रिचार्ज किया गया और अमृत सरोवर 1,225 अमृत सरोवर। कल भी मैं रीवा की तरफ गया था,
लोग इतने आनंदित हैं, इतना आनंद आ रहा है तालाब बनाने में, बावड़ियों को साफ करने में, हर जगह जाकर के कार्यक्रम करने में जितना आनंद आ रहा है उससे ज्यादा जलगंगा संरक्षण का अभियान आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ हमारे यहाँ तो इतनी प्रकार की नदियां हैं। हमने नदियों की सूची बनाई तो नदियों की सूची मालूम पड़ी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा नदियां अगर कहीं से प्रवाहित होती है और उद्गम है वो मध्य प्रदेश है। 247 नदियों की लिस्ट बनी है अपने मध्य प्रदेश के अंदर। और नीति आयोग के लोग आए थे, उनने उनके बीच में बात रखी। हमने कहा देखो ये मध्य प्रदेश को परमात्मा ने कितना अलग प्रकार का आशीर्वाद दिया है। हमारे अपने जल संरक्षण को लेकर हमको मालूम है गंगा के लिए हिमालय पर हिम ग्लेशियर है, हिमखंड है, बर्फों की शिलाएं है जिसके माध्यम से गंगा का प्रवाह आता है। भागीरथी ऐसे जमुना का प्रवाह भी उससे आता है, अलकनंदा का भी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कहीं बर्फ नहीं है, मध्य प्रदेश में तो कोई हिमखंड नहीं, कोई ग्लेशियर नहीं है। लेकिन नर्मदा का जल प्रवाह अमरकंटक से प्रारंभ होकर के न केवल मध्य प्रदेश का पूरा निमाड़ और मालवा, बल्कि उसकी धारा से पूरा गुजरात और राजस्थान तक हम अपनी जल राशि में जल जीवन पहुंचाते हैं। एक तरह जल ही जीवन मान के चलें। और केवल वो नहीं, ये हमारी पार्वती कालीसीन चंबल योजना का हिसाब अगर इसको भी मान लें तो इसके माध्यम से ये आगे जाकर चंबल मिलती जमुना में, जमुना जाती गंगा बेसिन में। इसी प्रकार से केन बेतवा का पूरा हिस्सा। कौन सा राज्य जो हमसे लाभान्वित नहीं हो रहा है? सोन नदी छत्तीसगढ़ से लगा करके आगे हमारे बिहार से होती हुई पुनः गंगा की धारा को समृद्ध करती है। एक तरफ से अगर लाइन देखो तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर जितने नदियां अगर प्रभावित हो रही है और बड़े पैमाने पर जल राशि कहीं से जा रही है तो हमें गर्व है। वो मध्य प्रदेश का अपने हिस्सा है जिसके आधार पर हम अपने इस पूरे भारत की प्रकृति को, भारत की समृद्धि को हम एक तरह से पुनः जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। विश्व पर्यावरण दिवस का ये मौका और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया और वहां पर सीएम ने पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण के बचाने को लेकर बहुत सारी बातें कही और साथ ही साथ सीएम ने बताया कि जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत भी होने जा रही है। आज सीएम उज्जैन में इस कार्यक्रम में भी पहुंचने वाले हैं और एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत भी आज की गई है।